नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पूर्ण सूर्य ग्रहण का किस्मत कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। इस बार चैत्र अमावस्या पर साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण काफी खास और अहम है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस तरह के सूर्य ग्रहण का संयोग 54 साल बाद बना है और इसके बाद अगले 21 सालों तक ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, आम लोगों के करियर, कारोबार और रिश्तों पर इसका प्रभाव कितना पॉजिटिव होगा और कितना नेगेटिव, ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करें, ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य मौजूद हैं। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य नंदिता पांडे जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिष आचार्य करिश्मा कौशिक जी मेरे साथ हैं। आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं और साथ ही ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ब्रिजभूषण मिश्र जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के इस स्पेशल सेगमेंट में। करिश्मा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, ये जो ग्रहण है ये खास क्यों है? 54 सालों के बाद ये ग्रहण लग रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले 21 सालों तक यानी अगले 21 सालों तक ये नहीं लगेगा। देखिए, ये सबसे पहले तो ग्रहण की बात कर रहे हैं हम, तो ये ग्रहण जो है ठीक नवरात्रों से एक दिन पहले लग रहा है, चैत्र मास की अमावस्या पे। ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले जो है सूतक काल लग जाता है, तो सूतक काल तो नहीं लगेगा क्योंकि भारत में नजर नहीं आएगा, परंतु इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है। अब ये ग्रहण खास क्यों है? ये ग्रहण 54 वर्ष बाद लग रहा है। लास्ट हमने जो ये ग्रहण ऐसा देखा था ये 1971 में देखा था। ये ग्रहण जो लग रहा है मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लग रहा है, तो मीन राशि के जातकों को और खासतौर से जिन जातकों ने रेवती नक्षत्र में जन्म लिया है उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अब ये ग्रहण इसीलिए और ज्यादा खास बन जाता है क्योंकि ये ग्रहण जो है सबसे लंबा चलने वाला ग्रहण रहेगा, यानी कि इसकी जो अवधि रहेगी वो लगभग 5 घंटे 10 मिनट की रहेगी। बिल्कुल, और इसी प्रभाव को आगे विस्तार से हम लगातार समझते रहेंगे। अरविंद जी, सवाल मेरा आपसे है, ग्रहण के अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए 5 उपाय बताइए हमारे दर्शकों को सरलता से कि कैसे इसका जो प्रभाव है, उस दुष्प्रभाव है, उससे बचा जा सके। जी देखिए पयोधी, यह जो ग्रहण काल होता है कभी भी अच्छा नहीं होता। ग्रहण हमेशा खराब ही फल देता है, शुभ फल देता है। और ये 5 उपाय बताने के पहले हम थोड़ा सा कुछ बात करेंगे इस पर कि यह जो ग्रहण है खास तौर से जो धनु राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि, उसके लिए प्रतिकूल है। और जो वृष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि, इसके लिए शुभ फलदायी है। और जो मेष राशि है, कन्या राशि, तुला, वृश्चिक, मकर राशि पर ये मिक्स फल देगा, मध्यम फल देगा। और इस ग्रहण से पूरे देश काल परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी हलचल होगा, भूकंप आएगा, कई तरह की दुर्घटनाएं होंगी और राजनीतिक बहुत उथल पुथल रहेगा। खास तौर से सनातन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि पीतल, तांबा, कांसा और जो अन्य धातुएं हैं उसकी रेट में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। शेयर, सोना, चांदी की रेट में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और जो हरित कृषि, दही इत्यादि चीज़ें हैं उसमें घटोतरी होगी, उसके रेट में घटोतरी होगी। तो देखा जाए तो इंजीनियरिंग है, उर्वरक है, शेयर में मंदी आएगी। और लोहा इंडस्ट्री, स्टील, सीमेंट, हाउसिंग इत्यादि काय चाफी में काफ़ी चीज़ें मंदी आ सकती है, उसकी संभावना बन रही है। तो देखा जाए तो देश दुनिया पर इसका प्रबल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब कोई भी सूर्य ग्रहण होता है तो खास तौर से सूर्य प्रकृति का कारक है, आत्मा का कारक है। और ख़ास तौर से जब ये ग्रहण लगेगा तो मीन राशि पर लग रहा है और रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण पर लग रहा है। तो सूर्य जब आत्मकारक होता है तो जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो जो ऊर्जा होगी निगेटिव होगी, तो उसके तमाम साइड इफेक्ट पड़ेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस अशुभ फल को कैसे शुभ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर ग्रहण काल में हम कहते हैं कि जो भी हम पूजा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, वो हमें कई गुना करके मिलता है। तो इसमें व्यक्ति अपनी हेल्थ को ठीक रख सकता है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को कर सकता है, पारिवारिक स्थिति को अच्छा कर सकता है। तो इसमें अगर हम ग्रहण काल में कुछ छोटे छोटे उपाय करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनको अनुकूल फल नहीं मिलता, उनको दिक्कतें आती है। तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में इस तरह का योग होता है जिसके नाते दिक्कत होती है। तो ऐसे समय में सारे राशि वाले, मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले
अगर इसमें गायत्री उपासना करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अगर इस मंत्र का पूरे ग्रहण काल में जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जो वृष से लेकर के मीन राशि वाले जातक हैं, उनको क्या करना है कि पूरे ग्रहण काल में श्री सूक्त का पाठ करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर से जो अन्य राशि हैं, सब लोग क्या करें कि इसमें श्री सूक्त का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें। अच्छा, जब ये ग्रहण लगेगा तो उस समय मीन राशि में सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है, राहु है। तो सूर्य चंद्रमा होने के नाते आदमी के अपने मानसिक संतुलन को ठीक रखना है, अपने नेगेटिव थॉट से बचना है, पॉजिटिव सोचना है, अपने पिता की सेवा करनी है। और इसमें व्यक्ति अगर लाल वस्तु का दान करे, गेहूं है और क्या करें कि लाल रंग का कपड़ा है, तांबा है, अगर दान करता है, गुड़ है तो अच्छा रहेगा, केसर दान करे तो अच्छा रहेगा। तो देखा जाए तो ग्रहण काल में आप अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये उपाय इसलिए हमने चाहा कि दर्शकों तक आप पहुंचाएं कि वो क्या कर सकते हैं घर बैठे। बृजभूषण मिश्र जी, जब हम असर की बात करते हैं तो असर इसका देश पर कितना होगा, दुनिया पर कितना होगा, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से जब जो टाइमिंग बदल जाती है तो क्या इसका असर भी होता है? जी, चूँकि हम ये जो ग्रहण लग रहा है ये अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा उन्हीं जगहों पे पड़ेगा। लेकिन ये जो ग्रहण लग रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में सुधार होगा। बहुत लंबे समय से वर्ल्ड की इकोनॉमी धीमी पड़ गई थी। इस सूर्य ग्रहण के बाद वर्ल्ड की इकोनॉमी में उछाल आएगा, शेयर मार्केट की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, सोने का दाम सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, सोना मेटल ऑफ द ईयर कहलाएगा। रियल एस्टेट का मार्केट 6 महीने तक बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद स्थिर हो जाएगा। कुछ समय के लिए सूर्य ग्रहण कनाडा, उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको में दिखाई देगा। जहां ग्रहण दिखाई देता है वहां उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे चक्रवात, तूफान, भूकंप आ सकते हैं। भारत की इकोनॉमी में प्रतिदिन सुधार होगा, बेरोजगारी में कमी आएगी, नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के बाद लोगों में खुशहाली बढ़ेगी। हर चीज़ का एक एस्पेक्ट होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, तो आपको कैसे जो इसके सकारात्मक पहलू है उसे देखना चाहिए, दूसरा जो इसके नकारात्मक पहलू हैं उसे लेकर भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। नंदिता पांडे जी, सवाल मेरा आपसे है कि भारत में इसका सूतक नहीं लगेगा जी, क्या भारत में लोगों को इसे लेकर ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए फिर, और अगर करना चाहिए तो वो नियम कौन से होंगे? देखिए, जो हमारे वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर नग्न आँखों से आपको ग्रहण नज़र नहीं आ रहा है तो उसका असर वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन ग्रहण का असर होगा वहाँ पे होगा जहाँ पे ग्रहण का पूरा पाथ है। यानी कि इस समय अमेरिका से लेकर के नीचे मैक्सिको से लेके आप अमेरिका पूरा लेके जाएं, न्यूयॉर्क लेके जाएं, कनाडा लेके जाएं और ऊपर आयरलैंड तक का लेके जाएं, नीचे पैसिफिक कोस्ट, ये सारे जो हैं पैसिफिक अटलांटिक ओशन, ये सारे इस ग्रहण के इम्पैक्ट में आएंगे। भारत में इसका असर नहीं रहेगा। भारत में ना तो सूतक काल लगेगा, तो आप आराम से अपने नवरात्रियाँ जो शुरू होंगी उसको आप पालन कर सकते। तो ये समय अमेरिका के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है, कनाडा के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है, वहाँ पे अस्थिरता रहेगी। जो जिस एरिया में ग्रहण पड़ रहा है वहाँ पे महिला वर्ग को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ग्रहण का जो सबसे उत्तम स्थान होता है वो होता है सप्तनाजा का दान। आप सप्तनाजा का दान करें, बहुत शुभ रहता है। और ग्रहण के सकारात्मक भी बहुत सारे प्रभाव होते हैं। पर्सनली तो आई वेट फॉर ग्रहण की आए, क्योंकि उस समय अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आप पूजा अर्चना करते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, सबसे उत्तम समय इस समय ग्रहण का समय होता है। आप इंडिया में भी हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एनर्जी वेस्ट तो रहती है, आप उस समय ध्यान करिए। और रात्रि का समय, रात्रि के समय में जब आप मंत्र सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो उसका कई गुना फल आपको मिलता है, आपकी माला सिद्ध हो जाती है। और जैसे पंडित जी बता रहे थे, गुड़ का दान करें, है ना, सूर्य की आराधना करें, ओम घृणी आदित्याय नमः या ओम अदिति पुत्राय नमः। जब माँ का स्मरण करते हैं साथ में, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है, अमावस्या को पड़ रहा है, सूर्य चंद्रमा साथ है, तो बहुत उत्तम रहता है। और ओम अदिति पुत्राय नमः का आप जप करें, आप देखेंगे कि आपके जो भी कष्ट है वो आपके कष्टों से आपको निवारण मिल जाएगा। करिश्मा जी, नंदिता जी ने जिस बात का जिक्र किया कि महिला वर्ग को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों का पालन भी करने की ज़रूरत है, तो उसके बारे में बताइए, महिलाओं को लेकर इसका क्या प्रभाव है महिलाओं पर और किस तरह का पालन उन्हें करना चाहिए?
देखिए, ग्रहण का प्रभाव वैसे तो अगर देखा जाए तो सभी पे रहता है। भारत में नहीं लग रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो लोग इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए हैं कि ग्रहण लग रहा है और हम पे इसका कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो सौर मंडल में लगता है और इसका ज़ोडिएक बेल्ट पे ज़रूर असर पड़ता है, जिसका प्रभाव 12 राशियों पर, नक्षत्रों पर 27 ज़रूर देखा जाता है। तो महिला हो चाहे पुरुष हो, इसका प्रभाव ज़रूर सब पे ही देखा जाएगा। मगर इस समय पे अगर हम कहें कि किस तरह से इसका प्रभाव देखा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर ये जिन जगहों पर दिख रहा है ग्रहण, वहाँ पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टिविटी तो पूरे ही हर एक कंट्री की किसी ना किसी से होती है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इंडिया पर भी इसीलिए देखा जा सकता है। बिल्कुल। और अरविंद जी, जैसा आपने पहले बताया, वो 5 उपाय जो लोगों को करने चाहिए इस ग्रहण के समय पर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी कहा जाता है कि हालांकि इसका असर, जैसा आप लोग बता रहे हैं कि भारत पर हम कम देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर बहुत ज्यादा असर होगा। तो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और अगर मैं घर में पूजा पद्धति की बात करूं इस दौरान, तो वो कैसे की जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि हम सुनते हैं बड़ों से कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, या फिर इस चीज का बचाव करो, यहाँ मत जाओ, इस दिशा में मत जाओ। इस बारे में भी बताइए। जी, देखिए पयोधी, जो ग्रहण काल होता है, तो ग्रहण काल में जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, जो कि सूर्य पर लग रहा है, साथ में चंद्रमा भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, तो वो जो समय होता है उसमें निगेटिव ऊर्जा आती है, तो जिसके नाते निगेटिव प्रभाव पड़ता है, पूरा वातावरण दूषित हो जाता है। तो खास तौर से जो घरों में खाना इत्यादि होता है, उस पर उसका गलत असर पड़ता है। अगर उसको नेकेड आई से देखा जाए तो नुकसान होता है। लेकिन ये सब बातें बताने के पूर्व हम ये बताएंगे कि जो सूर्य है, पूरे यूनिवर्स का एक ही सूर्य है। तो जब यूनिवर्स में एक ही सूर्य, तो उसका प्रभाव तो पूरा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ही आंशिक रूप से पड़ेगा, और ख़ास तौर से जिन कंट्री में लगा हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें खास तौर से जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है। और ग्रहण काल में क्या करना है कि बच्चों को अगर व्यक्ति सूर्य की आराधना करावे, गायत्री उपासना करावे, या उनसे लाल वस्तु का दान करावे, केसर का तिलक लगावे, तो वो पीरियड बहुत अच्छा रहता है। उसमें अपने को सेफ रखना है। ग्रहण काल को लेकर के किसी प्रकार की चिंता करने के बजाय हम इसको कैसे शुभ अशुभ को शुभ में कन्वर्ट करें, इस पर देखना है। तो इसमें हम गायत्री उपासना करें, सूर्य की आराधना करें, माता पिता की सेवा करें, गाय को गुड़ और रोटी खिलावें, गेहूं का दान करें, इससे बहुत अच्छा रहता है। और ग्रहण काल के बाद क्या करना है कि गेहूं का दान करें, घरों में क्या करें कि पोछा लगावें, नमक के पानी का पोछा लगावें। अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ग्रहण काल में क्या करना है कि कई बार लोगों की कुंडली में क्या होता है कि कई प्रकार के दोष होते हैं, तो उस दोष को दूर करने के लिए भी, जैसे पितृ हैं आपके, तो अगर ऐसे पितरों को अगर खुश किया जाए तो पितर बड़े खुश होते हैं। तो उसमें क्या करना है कि उनको तिल है, जौ है, चावल अगर अर्पित करा जाए जल के साथ, तो बड़े खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और वो अगर जो मृत्यु लोग, देवलोक में अगर वो परेशान होते हैं, उनकी आत्मा भटकती है, तो उससे उनको काफ़ी राहत मिलती है। तो अपने वंशज को काफ़ी वो उसमें प्रगति देते हैं, उनके सुख समृद्धि में बढ़ाते हैं, उनके ऊपर उनका वरदास्त होता है। तो ऐसे पीरियड में अगर हम अपने पूर्वजों की भी आराधना करें तो बड़ा अच्छा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि सूर्य में के साथ केतु बैठा हुआ है, या सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, या चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, तो ग्रहण दोष हो गया। तो ग्रहण काल में क्या होता है कि व्यक्ति का जो दिक्कत होती है, उसमें किसी को संतान नहीं हो रहा है, प्रगति नहीं हो रही है, तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो इसका प्रयोग कर सकता है, ये उपाय कर सकता है, जिसके नाते उसको काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये सब करना चाहिए, और ग्रहण काल को आप सदुपयोग कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जी नंदिता जी, जब हम ये कहते हैं कि ये 54 सालों बाद ऐसा संयोग है कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है और आने वाले 21 सालों तक ऐसा नहीं होगा, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों इतना बड़ा ये संयोग बैठता है? क्या होता है जब ये संयोग होता है, और क्यों 21 सालों तक ऐसा नहीं होगा? देखिए, अर्थ का अगर आप वो देखें तो अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है 23 डिग्रीज में। तभी हम जो हमारा जो वैदिक ज्योतिष है वो अयनमांश को कैलकुलेट करके करता है। अर्थ वॉबल कर रहा है, और जो इसका एक साइकिल है उसके चारों तरफ मून का साइकिल है, एंड राहु और केतु के नोट से ग्रहण बनता है। तो ऐसा जो बोलते हैं अभी जो 21 साल बाद आएगा, तो वहाँ पे बिकॉज जब तक वो पाथ क्रॉस नहीं करेगा,
जब पाथ क्रॉस हो मतलब कि जब तक चंद्रमा पूर्ण रूप से धरती और सूर्य के बीच में नहीं आएगा और वो सूर्य को बिल्कुल एक ग्रसित नहीं करेगा, तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। एक आंशिक या एनुलर सोलर एक्लिप्सेस हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे चांसेस, हाँ, रेयरिटी रहती है टोटल सोलर एक्लिप्स की। बृजभूषण जी, जब हम किसी भी ग्रहण के बारे में बात करते हैं तो उसमें जहन में ये भी होता है कि हम देश दुनिया पर इसका असर कैसे देख रहे हैं, आपने जैसे पहले जिक्र किया। लेकिन हमने हाल ही के दिनों में देखा है जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंज हमने देखे हैं देश में, विदेशों में, और हमने जब भूकंप को लेकर जो हम आंकड़े देख रहे हैं उसमें जो ये बदलाव देख रहे हैं, ज्योग्राफिकल चेंजेस देख रहे हैं, ये कितना असर होता है इसका? इसका होता है चूँकि सूर्य और चंद्रमा जब ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव पड़ता है। ग्रहण का प्रभाव देश पे 3 महीने से 6 महीने तक पड़ता है और राशियों पे इसका प्रभाव 15 दिन से 1 महीने तक पड़ता है। तो जब ये ग्रहण लगता है तो वो कौन से नक्षत्र में लग रहा है, किस राशि में लग रहा है, उसके हिसाब से उसका प्रभाव पड़ता है। और कौन से देश पे, जिस देश पे ये ग्रहण लगता है, जो जहाँ से दिखाई देता है, उस देश पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें दोनों तरह की चीज़ें होती है कि कोई किसी के देश के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। ग्रहण का मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज मतलब बुरा ही होगा, क्योंकि वो कहाँ पे है, सब देश की कुंडली अलग अलग होती है। कौन से लग्न की कौन सी देश की कुंडली है। जैसे मैं इकोनॉमी की जो बात किया था, चूँकि ये जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है ना, मैक्सिमम डिपेंड करती है अमेरिका की इकोनॉमी से। अमेरिका की इकोनॉमी अगर अप होगी तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी अप होती है। अगर वो नीचे जाती है तो उसका प्रभाव प्रत्येक देशों पे पड़ता है। तो चूँकि हाल के समय में, कोविड के समय क्या हुआ था कि वो अमेरिका की इकोनॉमी थोड़ी डाउन हुई। अमेरिका की इकोनॉमी डाउन होने से पूरे देश पे उसका प्रभाव पड़ा। अब क्या है कि ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इससे अमेरिका की इकोनॉमी अप होगी, और अमेरिका की इकोनॉमी जब अप होगी तो पूरे देश की इकोनॉमी अप होगी। खास करके भारत की इकोनॉमी तो अप हो ही रही है और ये और भी ज़्यादा अप होने लगेगी। जी। और अरविंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं वो उस किसी एक मंत्र के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं जो सरल हो, जिसका जाप लोग कर सकें इस दौरान, वो क्या होगा, उसके बारे में भी एक बार बता दीजिए। जी, देखिए पयोधी, यह जो ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, चाहे मेष राशि वाले हो, चाहे मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातक हैं, वह क्या करें कि हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इस मंत्र का जप करें या गायत्री उपासना करें, अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, इसे लेकर आप क्या उपाय कर सकते हैं, आपके जहन में जितने भी सवाल हैं, हमने ये कोशिश की है हमारे गेस्ट और हमारे मेहमानों द्वारा आपके उन सभी सवालों का, उन प्रश्नों का हम जवाब दें। और हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि आप पर, आपकी राशि पर, आपके अपनों पर, आपके घर परिवार पर इसका कितना असर होगा और क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, और कैसे आप इस दिन अपनी दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं। ध्यान रखिए आप सब अपना, और मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।